वेलकम बच्चों। जैसे हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसमें हमने हमारा टाइप देखा है, उसके बाद में क्रैमर रूल से भी इक्वेशन को सॉल्व करना देखा है। तो जैसे हमारे टाइप में क्या था, हमारे पास में 5 टाइप मैंने आपको बताए थे, ठीक है। उस 5 टाइप में से हमने 4 टाइप कंप्लीट किए हुए थे, ठीक है, जिसमें से पहले सीधे में सेम था, दूसरा तिरछे में सेम था, तीसरा कुछ भी सेम नहीं था, चौथा था हमारे पास नीचे में नंबर्स आए। तो जैसे यहाँ पर हमने लास्ट टाइम में हमने देख लिया, जब ये नीचे में इस तरह से नंबर्स दिखे तो कैसे सॉल्व करना, ठीक है। अब हमारे पास में उसके बाद में पांचवा टाइप जो था, नीचे में वेरिएबल्स आए तो क्या करना, नीचे में अगर आपको वेरिएबल्स दिखे तो क्या करना, ठीक है। तो वो टाइप हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमने क्रैमर रूल से बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करना वो भी हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम आज देखते हैं, हमारे पास में नीचे में नीचे में वेरिएबल्स दिखे तो क्या करना। अब बोलेंगे नीचे वेरिएबल्स कैसे हैं, तो यहाँ पर देखो, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 1.4 एक्सरसाइज है आपके, उसमें सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन ये दिया है। अब नीचे देखो, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो, यहाँ पर आपको नीचे में क्या नज़र आ रहे हैं, वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ऐसे नीचे में अगर वेरिएबल्स नज़र आते हैं, देखो यहाँ पे वेरिएबल के एडिशन नज़र आ रही है, यहाँ पे वेरिएबल की सब्ट्रैक्शन नज़र आ रही है, यानी अलग अलग क्वेश्चन में इस तरह से अगर वेरिएबल्स दिखे तो आपको क्या करना है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या टाइप है हमारा, टाइप हमारा ये है, नीचे वेरिएबल्स दिखे तो क्या करना। सबसे पहले ध्यान में रखना उसका, हम क्या करेंगे, वेरिएबल चेंज करना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल्स को चेंज करेंगे। जैसे अगर मान के चलो कि वहाँ पर x और y में है, आप m n वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, a b कोई भी आप पेयर ले सकते हो, ठीक है। अब उसके लिए करना क्या है, ऊपर में ध्यान में रखना, ऊपर में 1 लेना है, ऊपर में क्या लेना है 1। फिर नीचे में क्या करना है, तो आपको 2 इक्वेशन दिए जाएंगे ना, तो आप पहले x के लिए चेक करना, फिर y के लिए चेक करना। तो जितना पार्ट दोनों इक्वेशन में जितना पार्ट सेम होगा ना वो नीचे ले लेना, यानी 1 सेम पार्ट इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल। आपको एक बार x के लिए करना पड़ेगा, एक बार y के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जब सॉल्व हो जाएगा तो लास्ट में वेरिएबल वापस कर देना, यानी जो आप नए वेरिएबल्स लेने वाले हो उसको वापस करके ओरिजिनल वेरिएबल में ला लेना, ठीक है। अब इसी को तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते। हमारे पास में ये एक्सरसाइज 1.4 के ये क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैं अभी आपको समझाता हूँ और बाकी 2 आप घर पे करिए, नहीं है तो फिर मुझे बताइए, हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर है, देखो, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया, क्या है, 2/x 3/y है, इधर में ये सब जो कुछ है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, हमारे पास में ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ ताकि हम अच्छे से इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलो हेडिंग डाल देते हैं, यहाँ पर आंसर्स की हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशंस आपको दिए वो लिखते हैं। तो क्या दिया है आपको, गिवन इक्वेशन, तो पहला है 2/x प्लस, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, यहाँ पर है 3/y इज इक्वल टू, यहाँ नज़र आ रहा है 15। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। दूसरा यहाँ पर जो है वो है 8/x प्लस इट इज़ 5/y इज इक्वल टू 17, ठीक बच्चों। तो ये हमारे पास में इक्वेशन है, ठीक। चलो अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर देखो, नीचे वेरिएबल्स दिखे तो वेरिएबल चेंज करना, इसके लिए क्या करना है, ऊपर में 1 लेना है। देखो ऊपर में 1 और नीचे में जो भी पार्ट सेम होगा दोनों इक्वेशन में, x के लिए और y के लिए, उनके लिए न्यू वेरिएबल रखना है। तो चलो पहले यहाँ पर ऊपर में क्या करते हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं पुट, ठीक है, पुट बोल सकते हैं या फिर आप सब्सटीट्यूट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर में क्या लेना है 1, नीचे में मैं क्या कहा, सेम पार्ट, तो पहले x को चेक करो। तो यहाँ पे सिंगल x है, यहाँ पर भी सिंगल x है, तो नीचे में मैं सिंगल x ले लेता हूँ और इसके जगह पे न्यू वेरिएबल समझो मैं लेता हूँ m। फिर से चेक करो, यहाँ पर देखो 1 सेम पार्ट इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल, ठीक है। चलो ये हो गया x के लिए। अब ऐसा ही किसके लिए काम करेंगे, एंड y के लिए, तो ऊपर में लेना है 1, नीचे में दोनों इक्वेशन में देखो, यहाँ पे y है, यहाँ पर भी y है, ठीक है। अब बोलेंगे सर y है तो सेम पार्ट क्यों कहा, बच्चों कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर देखो x प्लस वाई x माइनस वाई ऐसा पार्ट है इसलिए, ठीक है। जो सेम पार्ट है ये, तो यहाँ पर y है और 1/y, इसके लिए हम ले लेते हैं n, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल, ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ है वहाँ पे हमको समझना है। देखो यहाँ पर पहले क्या है, ये 2/x है ना बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको 2 × 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1/x के जगह पे आपको क्या करना है, पुट m, यानी ये बन जाएगा 2 × m, या फिर सिंपली बोलेंगे 2m हो जाएगा। ये ऐसा स्प्लिट करके बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे। देखो यहाँ पर ऊपर में 2 दिख रहा है, ओके 2 लिख लिया,
ये नीचे x है तो नीचे x वाला कौन है m, ठीक है। फिर ये माइनस आ गया, यहाँ पर 3 है, ठीक है, y वाला, तो y वाला कौन है n, और इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 15, ठीक है। ये हमारे लिए बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसा ही सेकंड में देखो, यहाँ पे देखो 8/x है तो ऊपर में आप 8 लिख लो, ठीक है। 1/x, देखो 8/x का मतलब 8 इंटू 1/x, और 1/x का मतलब क्या है m, इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस है हमारे पास, ये 5/y है तो ये बन जाएगा y के लिए n, यानी 5n इज इक्वल टू यहाँ 77 होगा, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। चलो तो इस बात को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक, ध्यान में रखना इसको, ठीक। चलो अब हमारे पास में ये जो दो इक्वेशंस आपको मिले हैं, ठीक, ये जो दो इक्वेशन मिले, इन इक्वेशन को आपको देखना है। अब एक तरह से देखा जाए तो मेरा काम हो गया, क्योंकि इसके बाद में ना ये जो इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने जो टाइप्स देखे वो, तो उसमें से पहला टाइप क्या था, सीधे में सेम। अब सीधे में सेम का मतलब यहाँ पे ट्वाइस एम है, यहाँ पर 8 एम है, सेम नहीं है। यहाँ पे 3 एन है, यहाँ पे 5 एन है, सेम नहीं है, ठीक है। क्रॉस में देखो, यानी तिरछे, दूसरा टाइप तिरछे में सेम, यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, सेम नहीं है, वो भी टाइप छोड़ दो, यानी यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है। हम ऑलरेडी ये सब टाइप्स पढ़ चुके हैं, तो क्या करना है, यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को सेम बनाते हैं। अगर मैं सोचूं m के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ट्वाइस m है, यहाँ पे 8 m है। सोचो सिंपल में 2m को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 4 सा 8 m बन जाएगा, तो ये 8m 8m सेम हो जाएंगे। हम एक सिंपल काम करते हैं, ये जो 2 है, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, सिंगल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सबको करना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे, क्या बोलेंगे यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 4, सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 4 2 8, ऑलरेडी ये हमारा हो चुका है, ठीक है, माइनस 4 3 12, साथ में n इज इक्वल टू, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 ये होगा 60, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन 3, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। और अब यहाँ पर चेक करो, अब यहाँ पर अगर हमको चेक करना है तो क्या चेक करेंगे, अब किसको, ATM यहाँ पर है तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब आप सिंपली इन दोनों को देखो सीधे में सेम आ गया, m यहाँ पर 8 टाइम्स है, m यहाँ पर भी 8 टाइम्स है, यानी m वाला सेम है। अब इसका साइन चेक करो, ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे भी प्लस नज़र आ रहा, एक्चुअल दिखता नहीं मतलब प्लस होता, तो दोनों में प्लस प्लस है, यानी सेम साइन है। और सेम साइन जब होंगे तो इक्वेशन की हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। सो चलो चालू कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास में जो है फ्रॉम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन क्या बोलेंगे यहाँ पर हम 3, ठीक है। तो एक नीचे एक लिखते हैं, यहाँ ये है 8m प्लस ये हमारे पास 5n इज इक्वल टू 77, ये है हमारा इक्वेशन सेकेंड, ठीक। इसके नीचे लिखेंगे हम फिर से 8m माइनस 12n इज इक्वल टू ये 60, ये हमारा इक्वेशन थर्ड है, ठीक है। चलो अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइन ले लेता हूँ। आपको मालूम है अच्छे से एक चीज़ कौन सी, कि जब हम क्या करते हैं, जब हम इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन करते हैं कि नीचे जितनी भी आते हैं उन सबके साइन बदलना होता है। तो ये प्लस 8m तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस का बनेगा प्लस, यहाँ पर बनेगा माइनस, ठीक है। ध्यान में रखो ये 60 है हमारा, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ मैं, ठीक है, ये 60, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा। अब सॉल्व करो, देखो 8m माइनस 8m कैंसिल होंगे, प्लस 5n, माइनस नहीं बोलना, अब बोलेंगे प्लस, तो प्लस 5n प्लस 12n ये बनेंगे 17n इज इक्वल टू, ये 77 में से 60 जाएंगे तो फिर से 17, फिर ये n इज इक्वल टू ये 17 है अपॉन ये भी 17, ठीक है। चलो तो n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, ये बनेगा 1, ये कितना आएगा आपका आंसर 1 आ जाएगा। देखो n की वैल्यू निकले, अब ऐसे क्या करेंगे हम m की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो उसके लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, तो ठीक है, आपको ये जो n की वैल्यू निकालना है, तो m की वैल्यू निकालने के लिए n की वैल्यू जो भी इजी इक्वेशन आपको लगता है उसमें रख दो। तो मैं यहाँ पर काम करूँगा, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, हमारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो मुझे फर्स्ट वाला इजी लगता है तो मैं उसमें रख देता हूँ। इसका मतलब मालूम चाहिए, इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ n वहाँ 1, ठीक है, तो ये बराबर ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक। तो देखो ये इक्वेशन 1 है, ये ट्वाइस m हमने लिखा, ट्वाइस m माइनस ये 3n है, मतलब 3 इंटू n यानी 1 इज इक्वल टू कितना है 15। चलो सॉल्व करना शुरू करो,
ये ट्वाइस m, देखो -3 बन जा 3 छोंगा, 3 को उधर भेज दो डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा ये 15 प्लस ये बनेगा हमारे पास में 3 गया उधर, तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/2। ठीक है, यहाँ पर 18 बाय क्या आएगा 2, और फाइनली m इज इक्वल टू देखो 18/2 क्या देगा हमको 9 हो जाएगा। ठीक है, 18/2 क्या होगा 9। तो ये इस तरह से आपको करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास में m और n की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक, m मिला 9 और n मिला है 1, लेकिन मैंने कहा था आपसे, देखो यहाँ पे कहा है क्या, लास्ट में वेरिएबल्स वापस करना। आपको जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू किसकी है, n और m की है, और आपका जो इक्वेशन है वो x और y में है, इसका मतलब ये चलेगा नहीं, हमको वापस करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख के रख देता हूँ। देखो यह क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है, बराबर ध्यान दो, ये क्वेश्चन था और ये m की वैल्यू। अब हम काम करते हैं किसके लिए, हम अभी निकालेंगे और चीज़। ठीक, हमको वापस करना पड़ेगा। हमने जो लिया था क्या था, 1/x इज इक्वल टू m लिया था, वापस कर दो। ठीक है, तो चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या था, नाउ यहाँ पर बोलेंगे हम क्या, 1/x इज इक्वल टू m था। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर हमारे पास है, देखो यहाँ 1/y इज इक्वल टू क्या है, 1/y इज इक्वल टू n है। ठीक, अब वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ये आपका 1/x है इज इक्वल टू यम अभी देखो, यम हमने अभी निकाल के रखा 9 है, तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे 9 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर है 1/y इज इक्वल टू यम, देखो कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। ठीक है, अब हमें तो x चाहिए, 1/x नहीं, हमें क्या चाहिए x, तो ये 9 के नीचे कुछ नहीं यानी 1 होगा, तो x को उल्टा कर दो। ठीक है, यानी इसका रेसिप्रोकल बोलेंगे, यहाँ पर उल्टा कर दो। ठीक है ना, क्या होगा x इज इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा मैं साइड में लिखता हूँ यहाँ पर, x इज इक्वल टू ये 9 है, उल्टा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर 1/9 हो जाएगा। और यहाँ पर y है, 1/y है, यहाँ पे 1 का मतलब 1/y, तो यहाँ पर सिंपली उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको बॉक्स कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये आंसर आएगा और यहाँ पे हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चों इस प्रकार से हमको क्या करना होता है, आंसर्स निकालना होता है। लास्ट में लिखेंगे हम यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। और आपको मालूम है पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो x की वैल्यू क्या है 1/9 और y की वैल्यू है 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको बराबर मैं यहाँ पे अच्छे से आपको यहाँ पे शो कर दूँ, देखो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक, यानी आपको सिंपली क्या करना था, नीचे में वेरिएबल्स आए, देखो फिर से यहाँ पर हमारे पास है, नीचे वेरिएबल्स दिखे तो वेरिएबल चेंज करना, उसके लिए 1/सेम पार्ट इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल, सॉल्व करते करते जाना, लास्ट में वेरिएबल्स वापस कर देना, ओरिजिनल वेरिएबल मिला जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। अब ये सब टिक मार्क वगैरह इसलिए किया जाता ताकि आपको वो समझे। आप यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट पेपर में करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन, ताकि और आपका थोड़ा अच्छा सा यानी स्ट्रांग हो जाए वो। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में है, मार्जिन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे, और यहाँ शुरुआत कर देते हैं, आंसर्स की हेडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में भी देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, इक्वेशंस लिखे थे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशंस लिखेंगे। तो क्या इक्वेशन दी है, 10 यहाँ पर है x + y प्लस 2 यहाँ पर है x - y इज इक्वल टू ये है 4, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा देखो क्या है, ये है 15/x + y माइनस 5 क्या है x - y इज इक्वल टू, ये आपको दिख रहा है -2। ठीक है, चलो फिर से हमारे पास देखो नीचे वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो क्या काम है इन्हें, यहाँ पर वेरिएबल चेंज करना, 1/सेम पार्ट। ठीक है, सो देखो यहाँ पर मैं काम करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं पुट, क्या करना है 1/सेम पार्ट, दोनों इक्वेशन में पहले देखो यहाँ पर x + y है, यहाँ पर भी x + y है, यानी सेम पार्ट है x + y इज इक्वल टू हम m रखेंगे एंड, ठीक है, दूसरे में फिर से 1/, यहाँ x - y है, यहाँ पर भी x - y, जो सेम पार्ट है उसके लिए काम करेंगे n लिखेंगे। ठीक है, चलो चालू हो जाओ फटाफट। ये देखो ऊपर में 10 है, x + y वाले के लिए m प्लस ये 2 है, x - y वाले के लिए n ले लो, इज इक्वल टू दिस विल बी 4
इक्वेशन फर्स्ट। देन फॉर दिस 15m, ठीक है, माइनस क्या होगा 5n इज इक्वल टू -2। इसकी एक बार आदत लग जाए ना बच्चों तो फटाफट हो जाता। ठीक, अब इनको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो फिर से सीधे में सेम नहीं है, क्रॉस में सेम यानी तिरछे में सेम नहीं है, तो सेम बनाना पड़ेगा किसी एक को। अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 2 से। 5 से करूँगा तो 50 होगा, नंबर बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है। बाकी चॉइसेस आपके पास है, आप यन को सेम बनाओ या फिर यम को, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो मैं 10 और 15 को देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 होगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 30 होगा, यानी यम पट से छोटे नंबर से काम चल जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 फ्रॉम हेडिंग डालेंगे इक्वेशन 1 इंटू मैं 3 करूँगा, एंड यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ध्यान में रखना, तो फर्स्ट को किससे करना है, 3 से। तो ये 30m होगा, 3 से करेंगे, प्लस 3 2 6n इज इक्वल टू 3 4 12। इक्वेशन नया मिला हमको थर्ड। ठीक है, और इक्वेशन सेकेंड को 2 से करेंगे तो 2 15 ये 30m होगा, माइनस 2 5 10 n इज इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस, और 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन 4। ठीक है, अब हमारी जिम्मेदारी है इन दोनों को देखो यहाँ पर क्या आया, यम सेम है। ठीक है, सेम है तो उनकी सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि साइन भी सेम है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, थर्ड, ठीक है, माइनस इक्वेशन 4। ठीक है, एक के नीचे एक लिखते हैं यहाँ पर, ये 30m प्लस 6n इज इक्वल टू 12। इक्वेशन हमारे पास है थर्ड। यहाँ पर है 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4, इक्वेशन 4। ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए ले लेते। ठीक है, यहाँ साइन चेंज करेंगे, आपको मालूम है ये सब हम ऑलरेडी पढ़े, ये प्लस होगा। ठीक है, चलो अब इसको ना हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बताओ ये 30m कैंसिल, 6n प्लस 10n ये बनेगा 16n इज इक्वल टू 12, माइनस नहीं बोलना, 12 प्लस 4 ये भी बनेंगे 16, यानी n इज इक्वल टू 16 अपॉन, ठीक है, क्या आएंगे 16 अपॉन 16, और सो फाइनली n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, n 1 हो गया, ये ध्यान में रखो। ठीक है, और फिर से हमको यम निकालना है, तो क्या बोलेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। अब देखो 4 इक्वेशन हमारे पास, 4 इक्वेशन है, 1 2 3 4, तो पहले में ही रख देते, ईजी दिख रहा हो। ठीक है, रख देते यहाँ पर। ठीक है, चलो इसको मैं साइड में कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, चलो यहाँ पर एक फिर से मार्जिन बना देता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। यहाँ आ जाओ, देखो n इज इक्वल टू 1 रखना है 1 में। ठीक है, ध्यान दो, ये 1 है, n के जगह पे 1 रखना है, तो ये बन जाएगा आपका 10m। ठीक है, और ये है प्लस 2n, तो n कितना है, देखो n 1 आया है, यहाँ पर n रखेंगे हम 1। ठीक है, n रखेंगे कितना 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो, तो ये क्या होगा 10m, ठीक है, प्लस 2 1 2, 2 उधर चला जाएगा तो प्लस को हटा दो यहाँ से। ठीक है, डायरेक्ट क्या बोलेंगे 4 माइनस 2, ये आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 2 2। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आराम से। तो ये m इज इक्वल टू होगा 2, 10 नीचे जाएंगे तो ये, इसीलिए m इज इक्वल टू बनेगा 1/5। ठीक है, क्योंकि 2 1 जा और 2 5 जा। अब m और n दोनों की वैल्यू मिली है, देखो n मिला 1 और m मिला 1/5। ठीक है, बराबर चेक कर लेना। अब ये हो जाने के बाद में हमको क्या करना है, x और y निकालना है, तो इसके लिए वापस कर देंगे हम जो था। जैसे वापस करने के लिए हमारे पास है ना, यहाँ पर जो लिया था हमने उसके लिए ना क्या था, देखो यहाँ पर 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m, तो हम लिखेंगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m, ये था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, दूसरा था 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n, ये चेक करो। ठीक है, और m और n वापस करो, तो ये 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m देखो कितना आया 1/5, यहाँ पर है 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n कितना है, ये है 1। ठीक है, जब भी क्या था सिर्फ 1/x था तो उल्टा कर देने से काम हो गया, लेकिन यहाँ पे x प्लस वाई आया, यानी डायरेक्ट काम नहीं होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x प्लस वाई 1 जा x प्लस वाई
इज इक्वल टू 5 वन ज़ा 5, ये नया इक्वेशन आपको मिला है, इसको इक्वेशन 5 नाम देते हैं। यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसको इक्वेशन 6 नाम देते हैं। ठीक है, चलो अब इसको ना हम क्या करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, तो डायरेक्ट एडिशन कर दो, हमारा काम हो जाएगा। यानी क्या बोलेंगे, फ्रॉम क्या होगा 5th प्लस 6, एक के नीचे लिखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इक्वेशन 5। ठीक है, इसके नीचे लिखो x माइनस वाई इज इक्वल टू ये है 1, इक्वेशन 6। ठीक है, इनकी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एडिशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एडिशन का साइन दे दो, x प्लस एक्स ये बनेगा 2x। ठीक है, वाई वाई चला जाएगा, यहाँ पर 5 और 1 6 होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 6/2, यानी x की वैल्यू बन गई बच्चों कितनी, ये बन जाएंगी 3। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहाँ इसको क्या कर दीजिए, बॉक्स कर दो, पैक कर दो इसको, x की वैल्यू 3। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है वो भी चेक कर लो, हमको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 3 कहीं पे रख देते। ठीक है, बोलेंगे क्या बोलेंगे यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 5 में रख देते। ठीक है, इक्वेशन 5, इसका मतलब इक्वेशन 5 में जहाँ x होगा वहाँ पे हम 3 रखेंगे। देखो इक्वेशन 5 है तो x यानी कौन 3 प्लस यहाँ पर है y इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर कितना मिला 5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखो तो y इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस 3, इसलिए ठीक है यहाँ पर बोलेंगे हम y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसको भी आप क्या कर दो, पैक कर दो बॉक्स में, और फाइनली लास्ट पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे x, तो x कितना आया है 3 और y आया है आपके पास 2। ठीक है, सो इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, काम करना है। ठीक है, यानी वेरिएबल चेंज वाला टाइप किस तरह से है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको ये सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखो तो यहाँ पे हमने इस तरह से सॉल्व किया। यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, वो भी हमारे पास में यहाँ पर, आप इसको बराबर चेक कर लो। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद में ये हमारा टाइप का नाम वेरिएबल, यानी नीचे वेरिएबल्स देखे तो वेरिएबल चेंज वाला टाइप, उसके लिए क्या करना है इस तरह से, और ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो x माइनस 2 यानी 1/x-2 के जगह पे m, दूसरा y प्लस 3 है, y प्लस 3, तो 1/y प्लस 3 के जगह पे क्या करेंगे हम n रखेंगे। यहाँ पर देखो 3x प्लस वाई है, यहाँ पे 3x प्लस वाई, तो 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू m, यहाँ पे 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, तो 1/3x माइनस वाई की जगह पे n लेना। बस यहाँ लेते समय ध्यान में रखना डायरेक्ट m होगा, डायरेक्ट n होगा, लेकिन यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे में m/2 लेना और यहाँ पे n/2 लेना, बस उतना ध्यान में रखो। ठीक है, सो ये काम करेंगे आप बराबर अच्छे से, इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना। ठीक है, इसको देखते रहो, फिर उसके बाद इसको देखो, अच्छे से सॉल्व करना। अब इसका क्या करके स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसके नोट्स भी बना सकते हो, यानी आपको यहाँ पर अलग से नोट्स भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल है, इसको पॉज कर देना, हो जाएगा आपका काम। यहाँ पे आने के बाद इसको पॉज कर देना, काम हो जाएगा। ठीक है, सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ, नए टाइप के साथ में। ठीक है, बाद में, टिल देन बाय।